ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से इलेक्शन कमीशन ने मेयर कराची से वसाहत तलब कर दी। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी जमात को सपोर्ट करने पर मुरासला जारी किया गया। पेशावर में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार और इमाम मस्जिद में तल्ख कलामी। नमाज जुमा के दौरान इकबाल आफरीदी का इमाम मस्जिद पर जानिबदारी का इल्जाम। और लतीफ खोसा के बेटे शहबाज खोसा को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ दिया। शहबाज खोसा को लाहौर डिफेंस फेज 3 से हिरासत में लिया गया था। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से वसाहत तलब कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जमात को सपोर्ट करने पर मुरासला जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मेयर कराची ज़ाब्ता अखलाक की शिक नंबर 18 और 41 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। इस ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मेयर, चेयरमैन और नाजिम किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। तफसीलात जानते हैं शफकत अजीज से, नियो के नुमाइंदे हैं हमारे। शफकत अजीज, बताइएगा, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है, अब क्या किया जाएगा इनके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर मेयर कराची को एक शोकाज नोटिस जारी किया है। और शोकाज नोटिस के मुताबिक मेयर कराची ने आज प्रेस में एक सियासी जमात को सपोर्ट किया था, उस पर यह जो है शोकाज नोटिस जारी किया गया। और उस मरासले में ये भी कहा गया है कि मेयर कराची ने ज़ाब्ता अखलाक की शक नंबर 18 और 41 की खिलाफ वर्जी की है। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मेयर, चेयरमैन और नाज़िम किसी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। मेयर कराची से कल तक जो है इस मामले पर वजाहत तलब की गई है। वो ठीक है शफकत अजीज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पेशावर का रुख करते हैं, जहां पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार और इमाम मस्जिद में तल कलामी हो गई। नमाज जुमा के दौरान पीटीआई के साबिक एमएनए इकबाल आफरीदी का इमाम मस्जिद पर जानिबदारी का इल्जाम। खुतबे के दौरान इमाम मस्जिद से उलझ पड़े हैं और ये मनाजिर हैं जो कि देखे जा सकते हैं, मस्जिद के अंदर के हैं। नमाज जुमा के वक्त के ये मनाजिर हैं। पेशावर में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार और इमाम मस्जिद में तल्ख कलामी हो गई। नमाज जुमा के दौरान ये वाकया पेश आया जब पीटीआई के साबिक एमएनए इकबाल आफरीदी का इमाम मस्जिद पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया और खुतबे के दौरान इमाम मस्जिद से उलझ पड़े। ये मनाजिर जो कि साफ देखे जा सकते हैं। पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से इमाम मस्जिद के दरमियान तल कलामी हो गई। इमाम मस्जिद पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया है इकबाल आफरीदी की जानिब से। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर असलहा डीलर्स की दुकानें बंद कर दी गई हैं। लाहौर में 8 फरवरी तक कोई असलहा डीलर अपनी दुकान नहीं खोल सकता। इलेक्शन का इनेकाद कर असलहे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस ने असलहा डीलर से श्योरिटी बॉन्ड्स ले लिए हैं। असलहा डीलर्स ने कहा है कि महकमे दाखिला की जानिब से दुकानें बंद करके अहकामात नहीं मिले हैं दुकानें बंद करने के, और पुलिस जबानी अहकामात पर जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रही है। पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल करते, कहीं न जाइए। पंजाब में सर्दी के बायस नमूनिया के केसेस में भी इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में नमूनिया से 12 बच्चे जाँ भाग हो गए, जबकि 310 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद तफसीलात वो हम जान लेते हैं। मोहसिन अलवी हमारे साथ मौजूद है, नियो के नुमाइंदे। मोहसिन अलवी, नमूनिया के केसेस बढ़ने लगे हैं, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल शदीद सर्द मौसम में नमूनिया के केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है। जहां पर दीगर मौसमी अमराज जो है सामने आ रहे हैं, वहीं पर नमूनिया के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही हैं। रवां साल पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ के अंदर नमूनिया केसेस की तादाद 9000 से तजावज़ कर गई है, जबकि सिर्फ लाहौर के अंदर रवां साल जो है 1900 से ज़्यादा अफराद में नमूनिया वायरस की तस्दीक हुई है और इसमें बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। 24 घंटों की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ के अंदर 300 से ज़्यादा नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिर्फ लाहौर के अंदर 150 से ज़्यादा
अफराद में नमूनिया वायरस की तस्दीक हुई है। और अगर अमवात की बात करें तो 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इजला के अंदर 9 के करीब अफराद जो हैं जान की बादी हार गए नमूनिया के बायस, जबकि सिर्फ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है 3 अफराद नमूनिया वायरस के बायस जाँ भाग हुए हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक शदीद सर्द मौसम जो है वो नमूनिया की बड़ी वजह है, और इस वक्त जो नमूनिया के केसेस सामने आ रहे हैं उसकी वाहिद वजह जो है सर्दी का ज़्यादा होना। जैसे ही सर्दी की शिद्दत कम होगी नमूनिया केसेस जो हैं वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएंगे। जबकि तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ख़ुद को मुकम्मल तौर पर कवर करके रखें, बच्चों को कवर करके रखें, और जितनी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे मौजूदा मौसम के अंदर नमूनिया से बचाव के लिए उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची में इंट्रा बोर्ड के खराब रिजल्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का दोहरा मयार। बदतरीन इम्तिहानी नताइज जिम्मेदार चेयरमैन बोर्ड नसीम मेमन के हक में खड़े हो गए। नसीम मेमन को सूबाई मुहतसिब ने जिनसी हरासगी पर 2 माह कबल सजा सुनाई थी। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शफकत असीस। जी शफकत, मामला है क्या, बताइएगा। देखिए, मामला कुछ इस तरह से है कि कराची के में जो इंटर बोर्ड के साबिक चेयरमैन थे प्रोफेसर नसीम मेमन, उनका तबादला जब कराची में किया गया तो उस वक़्त उन पर एक केस भी चल रहा था जब वो हैदराबाद में एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।